नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब लाया हूं जहां पे एग्जाम तो हो रहा है लेकिन इसके एग्जाम को क्वालिफाई करना काफी इजी होने वाला है। जानते हो क्यों? क्योंकि यहां पे सिर्फ 80 मार्क्स का एग्जाम है, एक सिंगल एग्जाम। ऊपर से सिर्फ 50% लाने पे वो क्वालिफाई हो जाएगा, यानी 80 में से बस आपको 40 मार्क्स लाने होंगे। ठीक है। और एक और खास बात है कि इस गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई भी बिल्कुल फ्री में कर सकते हो, किसी की भी फीस यहाँ पे नहीं लगने वाली। तो फॉर्म को कैसे भरना है, एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा, A to Z सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। आप बस वीडियो को एंड तक देखना। और जितने बच्चे पहली बार मुझे देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर। वो भी हमारा ही चैनल है। आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक आपको दिया हुआ है, आप वहां से सब्सक्राइब कर सकते हो, या डायरेक्ट आप यूट्यूब पे सर्च करना डेली रोजगार विद विवेक, तो भी आपको चैनल दिख जाएगा। आप वैसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड बात करें दूसरी वैकेंसी की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर, जो कि फिलहाल में आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ऑल के ऑप्शन पर टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं आज के गवर्नमेंट जॉब की। तो आज की जो गवर्नमेंट जॉब है ना, ये निकाली है इंडियन कोस्ट गार्ड ने, और इसलिए ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है। बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके जो आवेदन है उसकी शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट है 6 दिसंबर। बात करें फीस की, तो फॉर्म भरने की यहाँ पे कोई भी फीस नहीं है। एंड बात करें एग्जाम की, तो एग्जाम तो होगा लेकिन फिलहाल यहाँ पे डेट अनाउंस नहीं करी है। लेकिन अगर मैं आपको एक्सपेक्टेड बताऊं ना, तो जनवरी मंथ में यहाँ पे आपका एग्जाम हो सकता है। ठीक है। वैसे एक और इंपॉर्टेंट बात मेरे को आपको बतानी है, चलिए वो भी बताता हूं। आप में से काफी सारे बच्चों को पता होगा कि यूपी के अंदर यूपी होमगार्ड की वैकेंसी आई हुई है, जो कि पूरे 14 साल के बाद आई है। ठीक है। तो यहाँ पे यूपी वालों पे काफी बड़ा मौका है अपने ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर परमानेंट गवर्नमेंट जॉब लेने का। इस वैकेंसी के बारे में मैंने आपको बताया भी था। इसके जो आवेदन है ये 18 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट है 17 दिसंबर। सीटें आप खुद देख सकते हो, 41,000 से भी ज्यादा है। एंड बात करें एग्जाम की, तो अप्रैल मंथ में यहाँ पे एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि एग्जाम आपका हो सकता है। तो बच्चे इस वैकेंसी को लेके काफी एक्साइटेड हैं। वो चाहते हैं कि इस बार उनका सिलेक्शन हो ही जाए। तो देखो, सिलेक्शन के लिए अच्छी तैयारी करनी पड़ती है और अच्छी तैयारी होती है अच्छी बुक से। तो इस गवर्नमेंट जॉब के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है वो मैं आपको बताता हूं, जिससे आप जबरदस्त तैयारी कर सकते हो। तो देखो, यूपी होमगार्ड की भर्ती के लिए जो सबसे बेस्ट बुक मुझे लगी वो है चाक्सू पब्लिकेशन उत्तर प्रदेश होमगार्ड की स्टडी गाइड के बुक। इसमें ना आपको कंप्लीट सिलेबस भी देखने को मिलता है, साथ ही साथ हर चैप्टर के बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए होते हैं विद आंसर्स। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका इंडेक्स है। ठीक है। यहाँ पे सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे, सामान्य ज्ञान, भारत का इतिहास, संविधान, अर्थव्यवस्था, कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे। और जैसे कि आप देख सकते हो, यह है चैप्टर 1। हर चैप्टर के बाद यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलते हैं। ये देखो, यहाँ पे आपको ये सब क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये सब आपके फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है। ऐसे आपको हर चैप्टर के बाद क्वेश्चन मिलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, और साथ ही में यहाँ पे उनका आंसर भी आपको दिया हुआ है। तो एक तो आप स्टडी गाइड की बुक से इसका कंप्लीट सिलेबस कवर कर सकते हो, प्लस अपनी तैयारी को और बेहतरीन करने के लिए और मजबूत बनाने के लिए आप प्रैक्टिस सेट, सॉल्व पेपर, यूपी सामान्य ज्ञान, इन सब बुकों को भी ले सकते हो। इससे आपकी तैयारी और बेहतरीन ढंग से हो पाएगी। तो बुक का लिंक मैंने आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन और कमेंट दोनों जगह दे दिया है, ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। बाकी चले वापस आते हैं वैकेंसी पे और बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। देखो, यहाँ पे अगर आप 10वीं पास हो तो आप लश्कर, पियोन और वेल्डर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तीनों का जो पे है वो बिल्कुल सेम है, और वो है लेवल 1 के अकॉर्डिंग। लेवल 1 का मतलब है लगभग 32 के आसपास। ठीक है। वहीं पे बात करें 10वीं पास की, अगर आप 10वीं पास हो प्लस आप पे LMV यानी लाइट मोटर व्हीकल और HMV यानी हैवी मोटर व्हीकल, ये दोनों लाइसेंस है, तो आप सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। इसका जो पे है वो थोड़ा सा ज्यादा है, इसका पे है लेवल 2 के अकॉर्डिंग। लेवल 2 का मतलब होता है 38 तक। ठीक है ना। तो दोनों का पे मैंने आपको बता दिया, क्वालिफिकेशन भी बता दी। अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। एज यहाँ पे आपकी काउंट हो रही है फॉर्म भरने की लास्ट डेट यानी 6 दिसंबर से।
आपको ये चेक करना है भाई 6 दिसंबर को आपकी जो एज है वो 18 से 25 साल के बीच में रहेगी या नहीं। अगर रहेगी तब आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो। बाकी अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको अलग से रिलैक्सेशन भी मिलता है। किसे कितना मिलता है चलिए मैं आपको बताता हूं। देखो एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात है तो यहाँ पे SC/ST को मिलता है 5 साल का, OBC को 3 साल का, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है जनरल वालों को 10 ईयर, OBC को 13 और SC/ST को 15। वहीं पे अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन। ठीक है, तो कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना रिलैक्सेशन आपको मिलने वाला है। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। देखो यहां पे ना आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा जिसमें MCQ टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और मैंने आपसे बोला था यहां पे 80 मार्क्स की परीक्षा होती है। आप देख सकते हो 80 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 80 मार्क्स की परीक्षा है, यानी हर एक क्वेश्चन आपका 1 ही मार्क्स का है। जो टाइम आपको मिलता है वो मिलता है 1 घंटे यानी कि 60 मिनट का। बाकी अगर मैं आपको सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बताऊं तो 80 में से 20 होते हैं मैथ के, 20 GK, 20 इंग्लिश और बाकी के 20 रेलेवेंट ट्रेड से, यानी जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उससे रिलेटेड। हालांकि अगर आप यहाँ पे सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट या वेल्डर के लिए अप्लाई करोगे तो आपका ट्रेड टेस्ट भी होगा। जब एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा इन 2 पोस्टों का। सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट में आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा और वेल्डर में आपको वेल्डिंग का काम करके दिखाना होगा। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। देखो अप्लाई करने के लिए आपका सबसे पहला काम यह है कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां आपको मिलेगा व्हाट्सएप का लिंक। व्हाट्सएप पर आप देखना मैंने इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, ऑफिशियल वेबसाइट, ये तीनों चीजें आपको दी हुई है। तो आपको क्या करना है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना है और उसके बाद पेन से उसे फिल करना है। जब पूरा फॉर्म आप भर लो उसके बाद आपको उसके साथ में ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। इसका मतलब यह है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स आपको दिख रहे हैं ना, इन सबको आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना होता है। मैं आपको और इजी वे में समझाता हूं। आप एक लिफाफा लेना यानी कि एक एनवलप, उसमें अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाल देना जो कि आपने अभी भरा, साथ में जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए उन सबकी फोटो कॉपी। ठीक है, इसे हम कहते हैं अटैच करना। और उसके बाद आपको क्या करना है, उस एनवलप को आप क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे और देन आपको एनवलप के ऊपर लिखना है कैपिटल लेटर्स में एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आगे पोस्ट का नेम जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, एंड कैटेगरी। ठीक है, जिस कैटेगरी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, जनरल के लिए तो जनरल, OBC, SC/ST जो भी है। ठीक है, तो कैपिटल लेटर्स में आपको लिखना होता है और फाइनली आपको क्या करना है, उसे ऑर्डिनरी पोस्ट के थ्रू सेंड करना है। कहां पे करना है, एड्रेस क्या है, तो यहां पे आप देख सकते हो इसी एड्रेस पे आपको सेंड करना है। आपकी जो जॉब लोकेशन है वो भी यहीं पे रहने वाली है। हालांकि अप्लाई कोई भी कर सकता है, किसी भी स्टेट से रोका किसी को नहीं है। तो जैसा कि आप देख रहे हो टाइम ज्यादा बचा नहीं है, इसलिए जितना जल्दी हो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर करो और उन्हें भी इस वैकेंसी के बारे में बताओ। ठीक है, मिलकर तैयारी करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।